बदला तब लिया जाएगा जब एक फुल फ्लेज्ड वॉर होगी, क्योंकि ये वॉर होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब। हमारे जितने भी टूरिस्ट जिनकी हत्या हुई थी पहलगाम में, उसके लिए एक कड़ा मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था। मैं इसे ना पॉजिटिव देखता हूँ ना नेगेटिव देखता हूँ। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जो हुआ है वो इट वाज नेसेसरी। बाकी डिटेल्स तो अभी सामने आएंगी। खासकर पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको अब ले लेने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक वो पोर्शन वहाँ रहेगा वो मुजाहिदीन, क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट है ना। हमारी जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया है और आगे भी वो जो उन लोगों ने हमला किया था वो उनके खिलाफ और भी आगे कार्यवाही होगी। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। आइए बात करते हैं उस दिल दहला देने वाले दिन की जब कई महिलाओं ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खो दिया, लेकिन भारतीय सेना ने पर्यटकों पर हुए हमले का बदला लेते हुए कल रात लगभग 1:30 बजे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को खाक कर दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक आर्मी ने 6 जगह 24 हमलों का दावा किया, 8 की मौत और 33 घायल बताए। आइए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता अरीशा से और जानते हैं भारत की आम जनता का नजरिया। श्रीवास्तव। आशीष जी, आज भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए हमले का बदला ले लिया। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई जिसमें 62 आतंकी मारे गए हैं और जो निर्दोष लोगों की जान गई थी उसका बदला लिया है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, हमें ऐसा लगता है पहले तो कि अभी ये पूर्णतः बदला नहीं लिया गया है। बदला तब लिया जाएगा जब एक फुल फ्लेज्ड वॉर होगी, क्योंकि ये वॉर होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से आज की डेट में। क्योंकि देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी ये रही है, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। पाकिस्तान इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि वो इंडिया से कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकता है, इसलिए वो मुजाहिदीन और इन टेररिस्ट को तैयार करता है जो जाके कुछ 2-4 सेना के जवान कभी मार दें, कभी 2-4 निर्दोषों की जान ले लें। तो अगर इन चीज़ों को बंद करना होगा, ख़त्म करना होगा, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक ऐसी वॉर हो या इस तरह की लड़ाई हो जिसमें उनके सारे जो सैन्य ठिकाने हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं उन सबको तबाह किया जाए। और खासकर पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको अब ले लेने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक वो पोर्शन वहाँ रहेगा वो मुजाहिदीन, क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट है ना, इमोशनल उनको हमारे एरिया के कश्मीर से जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उन सबको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और वो एरिया को ले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो हमारे हिसाब से अभी जो काम हुआ है वो अराउंड 20 to 30% ही हुआ है। एक कन्वेंशनल फुल फ्लेज्ड वॉर की आवश्यकता है। अगर जंग भी होती है तो ऐसे तो आम नागरिकों की लाइफ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, या इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की बात हो। तो आपको लगता है कि जंग होनी चाहिए? हाँ, मेरा ये मानना है कि जंग होना ज़रूरी है अगर इस कश्मीर के मुद्दे को पूर्णतः ख़त्म करना है। नहीं तो 80 साल की बात है, 80 साल से ऐसे ही चला आ रहा है ना, लोग मरते ही रहते हैं। और वहाँ के भी लोगों में ऐसे ही बात है, वहाँ के भी टेररिस्ट हैं या जो वहाँ के लिए उनको मसीहा माना जाता है, उनके लोगों के लिए उनको भी मारा जाता है। तो ये ऑन ऑफ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अब कितना खींचना ज़रूरी नहीं है, इसका एंड होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ निर्दोष लोग ज़्यादा मारे जाएंगे, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड हमारे पास बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। मिसाइल्स वगैरह अगर आती हैं तो उनको मार गिराने की क्षमता है हमारे पास, है ना। तो इस तरह का इतना प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक अगर एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाएगी और वो जो एरिया है वो हमारे अंदर आ जाएगा तो उसके बाद जैसे मामला थोड़ा ठीक हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। जब 2 देशों में जंग होती है तो केवल फोर्स के बीच में नहीं होती, इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इससे आपको क्या लगता है? देखिए, इकोनॉमी की जो स्टेट है अभी हमारे कंट्री की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पाकिस्तान से 20 टाइम्स ज़्यादा अच्छी है। तो वो वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम सस्टेन कर सकते हैं आराम से, 1 वीक तो आराम से कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर हम लोग फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ भी जाते हैं तो 2-3 दिन में पाकिस्तान सरेंडर कर देगा, 4 दिन में, ठीक है। तो उससे ये रहेगा कि हमको अगर वो एरिया भी मिल भी जाएगा ना तो फिर हम लोग उसको फिर धीरे धीरे अपना इकोनॉमी बैक ट्रैक पे आ ही जाएंगे। कोविड में तो हम लोग बहुत पीछे चले गए थे, लेकिन 2 साल में हम लोग वापस आगे आ गए। तो हमारे हिसाब से इकॉनमी पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि हम लोग उसको मतलब रिकूप ना कर पाएँ 1-2 साल में। तो आई थिंक एक रिस्क ये लेना ज़रूरी है देश के लिए। और अगर बाई चांस पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिल जाता है? तो
इंडिया को सपोर्ट करने वाले बहुत से कंट्रीज़ हैं आज की डेट में। यूएस भी इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा, रशिया डायरेक्ट सपोर्ट करेगा, इजराइल डायरेक्ट सपोर्ट करेगा, फ्रांस का सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट की ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक चाइना की बात है, हमारा चाइना से अराउंड $110 बिलियन का ट्रेड है। इतने बड़े ट्रेड को चाइना मतलब एट स्टेक नहीं रखेगा पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करके। हो सकता है कुछ हथियार बेच ले, हो सकता है कुछ जो है इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दे, स्पाई का सपोर्ट कर दे, बट वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा आई थिंक, क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ उसका ट्रेड कुछ नहीं है, $20 बिलियन का भी नहीं है। अपने साथ $110 बिलियन का ट्रेड है। चाइना के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने 145% हाइक टैरिफ इंक्रीज कर दिया है वहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो इंडिया पर डिपेंडेंट है अभी अच्छे ट्रेड के लिए, तो पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा वो। क्या नाम है? सीताराम मिश्रा। भारतीय सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। आपको क्या लगता है इससे घुसपैठ बंद होगी कि नहीं सरहद पार? जरूर बंद होगी। इस बार पुनः फाइनल है। फाइनल? हाँ, 4 बार हराया है, 5वीं बार हारेंगे। पूरा पीओके ले लेंगे उनसे। पीओके पे भारत का कब्जा होगा आपको लगता है? पीओके पे भारत का कब्जा होगा और कश्मीर पे होगा, जो मतलब कश्मीर तो भारत के पास ही है। जो करके रखे ना कब्जा, वो हम लोग छुड़ा लेंगे इस बार ही। पूरा फाइनल इस बार पाकिस्तान पे भारत कब्जा कर लेगा आपको लगता है? पाकिस्तान पे नहीं करेगा तो अपना जो अधिग्रहण किए हैं वो तो कब्जा लेंगे हम लोग, वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे। बार बार की मगजमारी खत्म हो जाएगी। फुल एंड फाइनल आपको लग रहा है? इस बार मोदी जी फुल एंड फाइनल करेंगे। मोदी जी का रोल इसमें बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी फुल एंड फाइनल करेंगे। फुल एंड फाइनल करना ही है इस बार ही, बाकी कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो ये ऑपरेशन हुआ है, मैं इसको कहूँगा कि नेसेसरी था, पेंडिंग था। बिकॉज सामने वाली अगर पार्टी है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप कर रहे हो उसके कुछ रेपरकशंस होंगे, तो ठीक है, एक बार हो गया, वो बार बार रिपीट होगा, है ना। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं इसे ना पॉजिटिव देखता हूँ ना नेगेटिव देखता हूँ। मैं इसे देखता हूँ कि जो हुआ है वो इट वाज नेसेसरी। बाकी डिटेल्स तो अभी सामने आएंगी। आपको क्या लगता है इससे जो सरहद पार जो घुसपैठ होती है क्या कम हो पाएगी? कुछ टाइम के लिए तो डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि देखिए, जहाँ पर जो चीज़ें जो लोग इसको बार बार क्रिएट करते हैं, जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, वो सारे तो अभी भी इंटैक्ट हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है वो ख़त्म हो गया। तो कुछ टाइम के लिए रुकेगा, बिकॉज काफ़ी हैवी डैमेज है, बट कुछ टाइम के बाद फिर से चीज़ें होंगी। मेरा नाम दिवाकर दत्त त्रिपाठी है। पहलगाम हमले पर भारत ने आज एक कड़ा फैसला लिया, कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को ढेर कर दिया गया, एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से। तो ये इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे जितने भी टूरिस्ट जिनकी हत्या हुई थी पहलगाम में, उसके लिए एक कड़ा मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो भारत सरकार ने स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय। और हम लोग सभी लोग गवर्नमेंट के साथ में हैं। मेरा नाम प्रगति मिश्रा है। प्रगति जी, भारत सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एयर स्ट्राइक करी रातों रात आज 7 मई को, और जिसमें 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है और 62 आतंकी मारे गए हैं। ये फैसला क्या आपको सही लगता है? जी, मुझे बहुत सही लगता है। और हमारी जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, और आगे भी वो जो उन लोगों ने हमला किया था वो उनके खिलाफ और भी आगे कार्यवाही होगी। और हमको पता है, हमको अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और जानकारी के लिए देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।